सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय के लिए प्रभु हम तेरे पवित्र वचन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु हम तेरे उस पवित्र वचन को सुनने और समझने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हे प्रभु के आत्मा, हे पवित्र आत्मा, प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे इन वचनों को समझ सकें, तेरे इन वचनों को समझा सकें, तेरे इन वचनों पे विश्वास कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ने जा रहा हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगो युग एक सा है। हालेलुया। वो कभी नहीं बदला, ना वो बदलने वाला परमेश्वर है। उसने आपको कहा, उसने उस पर विश्वास करने वालों को कहा अपने पवित्र वचन के द्वारा कि जब तेरी रचना तेरी मां की गर्भ में नहीं हुई थी, उससे पहले का मैंने तुझसे चित्त लगाया है। मुझे तेरा ख्याल है तेरी मां की कोख में जाने से पहले, और चित्त भी है और मैंने तेरा अभिषेक भी किया है। हालेलुया। मैंने तेरा अभिषेक किया है। आज संसारिक बुद्धि में सोचोगे कि एक माता और पिता जो हमारे हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई तो हम पैदा कैसे हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, प्रभु का वचन कहता है उसने आदम को मिट्टी से रचा, और मिट्टी से रचा यानी अपने हाथों से उसको उसने बनाया, और उसके बाद उसके नथनों में उसने जीवन का सांस फूका और वो जीवित हो गया था। और लेकिन याद रखना, उस समय औरत नहीं थी। हालेलुया। उस समय औरत नहीं थी। औरत बाइबल नहीं बताती कितने समय के बाद में आई। बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ कि आदम कितने सालों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा पाप करने से पहले। हवा जब आई, जब उसने आदम की पसली को निकालकर उसमें मांस भर के उसने हवा यानी औरत की रचना करी, तो आदम की रचना करने वाला, हवा की रचना करने वाला कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले, गर्भ तो बाद में उनके बच्चे पैदा हुए। हालेलुया। तो कहता गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तेरा ख्याल किया, तेरे पैदा होने से ही पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, और मैंने तुझे क्या बनाया है, मैंने तुझे जातियों का नबी बनाया है। हालेलुया। नबी भविष्यद्वक्ता, भविष्य की आने वाली बातों के बारे में बताने वाला भविष्यद्वक्ता होता है। प्रभु के लोगों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो और इस वचन को सीखो। भविष्यद्वक्ता कौन होता है? भविष्यद्वक्ता वे होता है जो भविष्य में आने वाली बातें हैं, और उसने भविष्यद्वक्ता तुझे बनाया है जाति जातियों पर। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता बनाया है। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों ध्यान देना, आज बाइबल आपके पास है, प्रभु का वचन आपके पास है। आज आप विशेष तौर पर पंजाब में देख रहे हो प्रॉफिट, ये निंदा शब्द नहीं है,
प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता एक नहीं, यीशु के लोगों बहुत ज्यादा। हालेलुया। इसने क्या कहा, मैं तुझे जातियों का बनाऊंगा, जातियों का। और ये क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हो ना, ये संसार की आशीषें दे रही हैं। और यीशु आपके वचन में क्या कहता है, आपकी बाइबलों में क्या कहता है, यीशु इस संसार के जैसे तुम ना बनो, तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह में, मसीह के द्वारा परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम ना इस संसार की और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। आप ध्यान दो, लोग हर कोई आप में से बैठा हुआ मेरे ऊपर ऐसी उंगली कर सकता है कि ये तो निंदा कर रहे हैं। आप बाइबल को तो देखो, बाइबल क्या बोलती है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है, बाइबल कहती है इस संसार की वस्तुओं के पीछे ना दौड़ो, क्योंकि अगर तुम ही दौड़ने लग गए तो संसार भी तो उनके पीछे दौड़ रहा है ना। तो फिर तुम्हारे और संसार में फर्क क्या रह गया। हालेलुया। यीशु के लोगों, जो वचन आप सुन रहे हो, जो वचन आप सीख रहे हो, ये आपकी किस्मत में है। और ये जो संसारिक वस्तुएं लेने वाले, संसारिक वस्तुओं के पीछे भागने वाले, प्रभु के वचन के अनुसार ये शर्मिंदे होंगे। ना तो तुम इस संसार से, ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम अपने आप को एक मुसाफिर समझो। क्यों? क्योंकि तेरी रचना करने वाला तेरी मां के गर्भ में आने से पहले का वो तुझे जानता है। हालेलुया। उसने तेरा अभिषेक किया है। अगर आप अपने आप को मुसाफिर समझोगे तो जब संसार की हम इस यात्रा को पूरी करके जब हमारी मौत होगी, आखिरी सांस होगी, उसके बाद में सोचो कि हम कहां जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब हम मसीह में नहीं थे तब भी बरकतों के पीछे भागते थे। आज देखो जगह जगह क्या हो रहा है। मत्ती 24:24 में प्रभु यीशु ने लिखा है कि झूठे नबी खड़े हो जाएंगे। वो अपनी मर्जी से खड़े नहीं होंगे, ये याद रखना आप। वो मसीहों में से ही खड़े होंगे। और वचन कहता है चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। चिन्ह चमत्कार आम इंसान नहीं दिखा सकता, प्रभु उन्हें हुक्म देगा। वो बता देंगे तेरे 100 वाले नोट के आखिरी 4 नंबर ये बता देंगे। वो बता देंगे सारी बात, क्योंकि प्रभु यीशु ने मत्ती 24 अध्याय में लिख दी है, हो सके तो वो तुम चुने हुओं को भी वो बर्मा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दो, जो हमें हमारी मां की कोख में रचने से पहले हमारा अभिषेक कर सकता है, वो हमारे ऊपर चित्त लगाता है, और जो हमें जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराता है, उसके लिए कोई काम भी असंभव नहीं है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। मेरे लिए मुश्किल है, आपके लिए मुश्किल है, लेकिन वो प्रभु परमेश्वर, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। प्रभु कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके धर्म को जानो, उसके वचनों को जानो। हालेलुया। आगे प्रभु कहता है, जब इसी वचन में पढ़ रहा हूं, ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपने बाइबल खोल के मुझे भी चेक करना है कि ये जो मैं बातें बोल रहा हूं बाइबल की हैं या बाइबल के खिलाफ की हैं। और आपने बाइबल, आपके पास बाइबल है, बाइबल को खोल के देखो, ये जो काम हो रहे हैं वचन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप ये ना कहना वो खड़े कहां से होंगे, तुम ही में से ही खड़े होंगे। हालेलुया। जो बातें प्रभु के बच्चों होनी है ना, वो बाइबल में पहले बता दी गई है। जब प्रभु ने कहा कि ये काम होगा, तो हम कौन होते हैं उस काम को रोक सके, या हम उस काम को उलामा ने? नहीं, ये बातें होनी थी। प्रभु का वचन भी तो पूरा होना है ना।
हालेलुया। पर प्रभु का वचन आपके लिए कहता है, अगर तुम्हें कहे कि वो यहां है, वो वहां है, वो जंगल में है या बाहर है, तुम उनके पीछे मत लगना, क्योंकि ये बातें मैंने पहले ही तुम्हें बता दी है। हालेलुया। और शुक्र मनाओ प्रभु का, काताखेड़ी गांव से चलकर यहां आप आते हो आधा किलोमीटर दूर, और एक बंदे की कितनी किस्मत माड़ी है, यहां से वो गाड़ी पे बैठता है एक दिन पहले और वो जाता है चंडीगढ़, वो पंजाब जाता है एक दिन पहले। यानी कि प्रभु जो हमारी मां की कोख में जो हमारा अभिषेक कर सकता है उससे पहले, और उस बंदे को वहां जाना पड़ गया। किस लिए? किस लिए? वहां से बरकतें मिल रही हैं, वहां से आशीषें मिल रही हैं। यहां यीशु का कोई नाम नहीं है, यहां यीशु का शब्द नहीं है, यहां यीशु की सामर्थ नहीं है। तेरे कर्मों का फल मिल गया। परमेश्वर के लोगों, तेरे कर्मों का फल मिल गया है। तू मुंह से नहीं बोलता तो ना बोल, लेकिन चंडीगढ़ जाना आसान नहीं है। 8 घंटे का सफर जाने में, 5 घंटे का सत्संग में, 8 घंटे का आने का। लेकिन याद रखना, तेरे में विश्वास नहीं है ना, तो तेरे को तेरी करी हुई का फल मिल गया, तेरी करनी का फल मिल गया। अब तुझे धक्के खाने पड़ेंगे। यहां से भी कई संगत छोड़ के ये काम फड़ लिया है, और वो उनके ऊपर प्रभु की वचन के अनुसार दुगनी मुसीबतें आएंगी। दुगनी क्यों? आप कहोगे पास्टर जी दुगनी मुसीबतें कैसे आएंगी? तू ही खुदा है क्या? तू ही पास्टर है क्या? नहीं, प्रभु का वचन कहता है तुम बाहर ना निकल जाना। अगर तुम्हें कहे कि वहां है, वहां ना चला जाना। हालेलुया। क्या हो रहा है? सुन लो ध्यान से, क्या हो रहा है? किसी ने विदेश में जाना है ना, विदेश में जाना है, तो विदेश जाने वाला बंदा फाइल तैयार करवा के फाइल पे प्रार्थना करके आता है, करवा के आता है। जिसने कोई बिल्डिंग डालनी है ना, वो बिल्डिंग मांगने के लिए जाता है। जिसने संसार की चीजें लेनी है, लेकिन यीशु बाइबल में कुछ और कहता है, तुम ना इस संसार से और ना संसार की चीजों से प्रेम रखो। अगर तुम संसार की चीजों से प्रेम रखोगे तो तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु का प्रेम है ही नहीं। हालेलुया। अगर तू ये चीजें मांगने जा रहा है ना, तो यीशु का बेटा नहीं है, और तू यीशु का बेटा नहीं है तो तेरे लिए नरक की आग तैयार है। क्योंकि यीशु के बिना कोई भी नरक की आग से बचा नहीं सकता, वो तेरे पास है नहीं। तू ढूंढ रहा है। प्रभु कहता है अगर तुम्हें वो कहे जंगलों में है, तो जंगल में ना जाना। जिस प्रकार बिजली पूर्व से चमकती है और उसकी चमक पश्चिम तक जाती है, वैसे ही मेरा आना होएगा। हालेलुया। वैसे ही मेरा आना होएगा। और उसने आपको कह दिया, देख मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा हूं, तू मेरा शब्द सुन। तू शब्द नहीं सुनना चाहता, तू चंडीगढ़ जाता है। चंडीगढ़ पास्टर ना श्रृंगार नहीं रोकता, ये जो पास्टर बूटा सिंह है ये श्रृंगार रोकता है। चंडीगढ़ वाला पास्टर है ना जो, वो डीजे नहीं रोकता, तू डीजे रोकता है। लेकिन याद रखना, डीजे बाइबल रोकती है, श्रृंगार बाइबल रोकती है। मैं बाइबल में से पढ़ता हूं, मेरा प्रभु न्याय करेगा। कहता है मेरी इन बातों में से कोई घटाएगा तो वो अपना फल घटाएगा, और इन बातों में कुछ बढ़ाएगा तो प्रभु की सजा उस पर ज्यादा आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रखना, वचन कहता है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आगे वचन पढ़ रहा हूं मैं, यिर्मयाह 1:6 में, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं, अभी मैं बच्चा ही हूं, मुझे तो बोलना नहीं आता है। हालेलुया। आगे प्रभु कहता, प्रभु यहोवा ने मुझसे कहा मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। हालेलुया। जहां मैं तेरे को भेजूंगा वहां तू जाएगा। अगला मैं कह रहा, मैं तो छोटा बच्चा हूं, मुझे तो बोलना भी
नहीं आता है, लेकिन यहोवा कहता है मत कह तू बच्चा है, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो आज्ञा मैं तुझे दूंगा ना वही आज्ञा तू मानेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों याद रखो, अगर मैं श्रृंगार और डीजे के बारे में बोलता हूं तो मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। उसने कहा जो मैं तुझे बोलने की आज्ञा दूंगा वही तू बोलेगा। हालेलुया। संगत मेरे को कहती है, मेरे परिवार वाले कहते हैं कि तू ऐसे क्यों बोलता है। मैं अपनी मर्जी से कोई तैयारी कर कर नहीं बोलता हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जैसे मुझे बुलाता है वैसे ही मुझे बोलना पड़ता है। उसने वचन में लिखा, क्योंकि जैसा मैं तुझे आज्ञा दूंगा वैसा तू कहेगा। और ये जो आज्ञा कहां से आई है? पवित्र बाइबल में से। ये आज्ञा जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जो श्रृंगार और ये फैशन के बारे में बोल रहा हूं ना, ये बाइबल से आज्ञा आई है। वो चंडीगढ़ वाला नहीं बोलता, बड़ा चंगा पास्टर है। चंडीगढ़ वाला, ये पंजाब वाला पास्टर पता क्या कहता है? तेरे को प्रार्थना करने की लोड़ नहीं है। बाइबल क्या कहती है? नित्य प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में, ये क्या कह रहा है? प्रार्थना करने की लोड़ नहीं। अभी मुझे कोई बता रहा था, कहता व्रत रखने की भी लोड़ नहीं, व्रत रखने की तेरे को लोड़ नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? जब तू उपवास रखे अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। यीशु ने अपने मुख से कहा कि उपवास रखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं उपवास रखने की लोड़ ही नहीं है। याद रखो, क्योंकि झूठे नबी उठ खड़े होंगे, हो सके तो चुने हुओं को बरमा देंगे। और जो चुने हैं ही नहीं, जो बरकती मसीह है, जो बरकता लेने वाले आए हैं ना, वो चुने हुए नहीं है। हालेलुया। जो मेरे लिए अपना प्राण गवाएगा वो प्राण को पाएगा। हालेलुया। और जो गवाएगा वो पाएगा, जो बचाएगा वो मारा जाएगा। ये प्रभु यीशु के वचन है। आगे वचन लिखा, तू उनके मुख को देखकर ना डर। प्रभु यहोवा कह रहा है, इन लोगों को देख के ना डर कि तू ऐसे वचन सुनाएगा, ये दोबारा सत्संग में नहीं आएंगे। अगर ये सत्संग में नहीं आएंगे तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन याद रखना, एलिया नबी को वो जब करीत नाले पर भेजता है ना, कहता है छप्पड़ का पानी पी। और वो ही कहता है एलिया, जब तक मैं ये ना कहूं कि बारिश आए, यहोवा बारिश नहीं करेगा। मेरे कहने लगेगा, ओस भी नहीं गिरेगी। और जब एलिया स्वर्ग की ओर हाथ करके प्रार्थना करता है, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, इस भेंट को ग्रहण कर, तो स्वर्ग से आग उतरती है। आग उतरती है और क्या होता है? वो सारी वेदी का सामान चक के ऊपर आसमान में ले जाती है। हालेलुया। और क्या करता है वो? उसी समय वो झूठे नबियों को, जिन्होंने संगत को खराब कर रखा है, 450 बंदों का कत्ल कर देता है। आप बाइबल में पढ़ लेना। और जब 450 नबी मारे जाते हैं तो उस देश के राजे की रानी कसम खाती है कि आज शाम तक मैं तेरा सिर धड़ से अलग ना करवा दूं तो मेरे देवता मेरे से इससे ज्यादा बुरा करें। तो जब एलिया को पता लगता है, वो कई घंटे, कई दिन रातें भागता जाता है। और अंत में पता क्या कहता है? दुखी होकर कहता है, हे प्रभु मेरी जान ले ले। अब वो थक जाता है, वो किसी पेड़ के नीचे सो जाता है। और सोए सोए को जब नींद आती है तो एक स्वर्गदूत आता है, कहता खड़ा हो, ये पानी पी और ये खाना खा। हालेलुया। पानी पी और खाना खा, तेरे को अभी और भी सफर करना है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहता तुम इनका मुंह ना देख। जब हम दुनिया देखते हैं तो फिर हमें दुनिया ही दिखाई देती है, प्रभु नहीं दिखाई देता। लेकिन याद रखना, जब हम प्रभु को देखते हैं ना, तो प्रभु हमारी ओर देखता है। कहता है, ध्यान दो, तेरे सिर के बाल गिने हुए हैं। तुम्हें खुद को नहीं पता कि हमारे सिर के बाल कितने हैं। यहोवा कहता है,
ना तो तू अपने सिरों को वालों को सफेद कर सकता है ना काला कर सकता है। यीशु के लोगों इन वचनों पर विश्वास करो। हालेलुया। तू उनका मुख देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। और आगे वचन कहता है, फिर यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। ये जो बरकती मसीह है ना, ये वचनों के ऊपर कोई यकीन नहीं करते। और यहां इस इलाके में भी बरकती को छोड़ो, नकली मसीह ज्यादा है। नकली कौन होता है? जो यीशु के वचन को नहीं मानता। गल में सलीब डालना, घर में सलीबे लगाना, बाइबल रखना, लेकिन बाइबलों के वचनों पर नहीं चलना, शाम को दारू पीनी, सारे शैतानी काम करना, ब्याह शादियों में सब काम करने, इनको हम नकली मसीह कहते हैं। हालेलुया। एक इसी के लिए मैं आपको वचन सुनाता हूं। इसने कहा, यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। और वो कहता है, इनके मुख को देखकर मत डर। इस बात को एक बार फिर सुनो, इनको देखकर तू ना डर। और यहोवा ने मुझसे कहा, मैं तेरे साथ हूं तुझे छुड़ाने के लिए, इनका मुख देखकर मत डर। हालेलुया। तू उनका मुख देखकर ना डरना, क्योंकि मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। प्रभु यीशु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।